सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। सदगुरु इस साखी में कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, मतलब बड़ा ही बेशकीमती है, मूल्यवान है, कीमती है। साहब जी कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है। हम सभी लोगों का अनुभव है कि जब हम किसी अपने से, चाहे वो अपने मित्र हो, चाहे कोई संबंधी हो, जब हम उनसे बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तब उनसे कहते हैं कि अरे भैया आपका तो दर्शन ही दुर्लभ हो गया है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, अर्थात यह मनुष्य जीवन बड़ा ही बेशकीमती और मूल्यवान है और यह बार बार मिलने वाला नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। साहब जी उदाहरण देते हैं, फल का उदाहरण देते हैं। जिस तरह से कोई फल डाली से टूटकर नीचे गिर जाता है तो वह पुनः उस डाली में नहीं लगता, वैसे ही यह जीव इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तो इस शरीर में पुनः नहीं आता। तो इस साखी में सदगुरु कबीर साहब जी मानव जीवन की मूल्य को बताते हैं, इसके महत्व को बताते हैं। इस मनुष्य जीवन की गाथा बड़े बड़े सूर, नर, मुनि तथा देवता भी गाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इस मनुष्य जीवन की गाथा सूर, नर, मुनि तथा देवता भी गाते हैं, क्योंकि न जाने कितने कर्मों के पुण्य संस्कार जब उदित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब जाकर ऐसा सुंदर मनुष्य का जीवन हमें मिलता है। तो क्या यही मनुष्य जीवन जो सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया? क्या यही मनुष्य जीवन की गाथा गोस्वामी जी ने गाई है, जो सुबह से शाम तक अपने ही पेट भरने के लिए काम करे, धन संपत्ति कमाने के लिए ही काम करे, इसी दुनियादारी में भूले रहे, जीवन में न भक्ति है न धर्म है, कुछ भी नहीं है? क्या इसी मनुष्य जीवन की गाथा गोस्वामी जी ने गाई है? नहीं। जो मनुष्य जीवन को पाकर मनुष्यता को धारण करता है, जीवन में सद्गुणों को धारण करता है, अपने जीवन को सफल बनाता है, भक्ति करता है, ध्यान साधना करता है, शुभ संस्कारों को इकट्ठा करता है, इस मनुष्य जीवन की गाथा गोस्वामी जी ने गाई है। सज्जनों, हम देखते हैं, हम घरों में देखते हैं कि जो चीज़ मूल्यवान होता है, जिसको हम कीमती समझते हैं, उसकी हम कितना सुरक्षा करते हैं। जैसे हम सोना को ले, चांदी को ले, कोई कीमती आभूषण को ले, उसको हम कितना संभाल कर रखते हैं, उसे बाहर कहीं उससे रख नहीं देते हैं, बल्कि उसे हम संभालते हैं, उसे कमरे में रखते हैं, और कमरे में नहीं, उसको अलमारी में रखते हैं, गोदरेज में रखते हैं, और गोदरेज के अंदर और छोटा सा जो लाकर रहता है उसके अंदर रखते हैं, और उसको भी खुला नहीं रखते हैं, उसको ताला लगा कर रखते हैं। देखिए, एक जड़ है, वो एक आभूषण है, उसको हम कितना संभालते हैं, क्योंकि उसकी कीमत को हम जानते हैं कि वो कितना मूल्यवान है, कीमती है। उसको कोई भी चुरा सकता है, उसको ले जा सकता है, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, इसलिए उसको संभाल कर रखते हैं। लेकिन इस मनुष्य जीवन के महत्व को हम नहीं जान पाए हैं, इसकी कीमत को हम नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, एक मूर्तिकार होता है, एक मूर्तिकार एक अनगढ़ पत्थर को लेता है और उसे कितना सुंदर मूर्ति बना देता है, मूर्ति का आकार दे देता है। एक लोहार होता है, लोहार एक
लोहा को लेता है, अनगढ़ लोहा को लेता है और उसे कितना सुंदर औजार बना देता है। और एक बढ़ई होता है, वो एक लकड़ी को लेता है और उस लकड़ी को कितना सुंदर मूर्ति बना देता है, उसका खिड़की बनाता है, दरवाज़ा बनाता है, फर्नीचर बनाता है, कितना सुंदर उसको आकार देता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हमें इतना सुंदर प्रकृति ने उपहार स्वरूप हमें मनुष्य का जीवन दिया है। ये जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है ना, ये हमें गिफ्ट मिला है। कुदरत ने हमें गिफ्ट में यहाँ जीवन दिया है, लेकिन इस सुंदर जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं। कैसे बर्बाद करते हैं? गलत चीज़ों को खाते हैं, नहीं खाने योग्य पदार्थों को खाते हैं, अंडा, मुर्गी, मांस, मछली खाते हैं, नहीं पीने योग्य पदार्थों को पीते हैं। हम लोग जो है शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और इस सुंदर जीवन को बर्बाद करते हैं। और अपने मुख को हम गलत बोल बोल कर खराब करते हैं, गलत चीज़ों को सुनकर खराब करते हैं। तो एक मूर्तिकार अनगढ़ पत्थर को एक भगवान का रूप देता है, और जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप यह मनुष्य का जीवन दिया हुआ है, इसको हम बर्बाद कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसकी कीमत को नहीं समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने इस मनुष्य जीवन को रत्न कहा है। रतन का जतन करूं माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब ने इस जीवन को, मनुष्य शरीर को रत्न कहा है। लेकिन जो रत्न है, जो आभूषण है, उसका तो एक कीमत है, उसे एक मूल्य चुकाकर उसको हम पा सकते हैं। लेकिन यह मनुष्य जीवन बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बेशकीमती है। तो ऐसे अमूल्य जीवन हमें मिला हुआ है, तो इस अमूल्य जीवन को पाकर हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें सत्संग करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, हमें अच्छे संस्कारों की गठरी इकट्ठा करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जाकर गांठ समर कछु नाही, सो निर्धनिया हो डोले हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास, जिस साधक के पास अच्छे संस्कारों की गठरी नहीं है, वो अपने हृदय रूपी गांठ में, अपने अंतःकरण में अच्छे संस्कारों को वह संग्रहित नहीं करता है, तो वो दीनहीन होकर, निर्धन होकर भटकता है। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं दूर की यात्रा करते हैं, तो हम अपने पास कुछ सामग्री रखे रहते हैं, खाने की, पीने की, हम वस्तु लेकर चलते हैं। हम अपने पास पर्याप्त पैसा रख कर चलते हैं, ताकि यात्रा के दौरान हमें कोई कठिनाई न हो, हमें कोई परेशानी न हो। ऐसे सोचकर हम सब कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं। तो इसी को कहते हैं साहब जी कि जिसके पास अच्छे संस्कारों की गठरी नहीं है, अच्छे संस्कारों की पूंजी नहीं है, संबल नहीं है, वो कैसा होता है? वह निर्धन होकर भटकता है। तो हमें निर्धन नहीं होना है, हमें अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रह करना है, ताकि हमें अंतिम में हमें दुख न हो, पीड़ा न हो। सज्जनों, हमें एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें मिलता है। जो हम आज हैं, हम देखते हैं कि कोई बहुत गरीब होते हैं और कोई लोग बहुत अधिक धनी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो होता है उसके पूर्व जन्म की कमाई, और एक तो होता है कि वो वर्तमान में खूब मेहनत करता है, उसका फल होता है। और कोई ऐसा होता है जो वर्तमान में तो खूब मेहनत करता है, लेकिन उसके किस्मत में ही नहीं रहता है, वह धन इकट्ठा कर नहीं पाता। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे कर्मों का फल होता है। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही करोड़ों के मालिक बन जाता है। जैसे हम अभिषेक बच्चन को सभी लोग जानते हैं। तो उसके घर में जो बच्ची हुई है आराध्या, वो जन्म लेते ही करोड़ों के मालकिन बन गई, करोड़पति बन गई। वर्तमान में वो कुछ भी धन नहीं कमाया है, 1 रुपया भी नहीं कमाई है,
लेकिन उनका संस्कार इतना अच्छा रहा, पूर्व का संस्कार इतना अच्छा रहा कि जन्म लेते ही करोड़ों की मालकिन बन गई। और वैसे ही एक बच्चा होता है जो गरीब के घर में जन्म लेता है, फुटपाथ में जन्म लेता है, वहीं उसका पालन पोषण होता है, वहीं उनका जीवन बीतता है और वहीं फुटपाथ में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हम करते हैं उन्हीं कर्मों का फल हमें मिलता है। तो इसीलिए संतों का कहना है, संत महात्मा हमेशा कहते रहते हैं कि हमें आज बहुत अच्छा जन्म मिला हुआ है, अच्छा जीवन मिला हुआ है, हमारे पास धन है, संपत्ति है, रुपये है, पैसे हैं, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए और खूब दान पुण्य करना चाहिए, गरीबों की सेवा में लगाना चाहिए, अनाथों की सेवा में लगाना चाहिए। हम जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं मानो हम अपने लिए ही उसको संग्रह कर रहे हैं, उसको हम जमा कर रहे हैं और वही आगे चलकर हमें मिलने वाला है। तो हमें बहुत सुंदर मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, इस मनुष्य के जीवन को पाकर हमें मनुष्यता को प्राप्त करना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह मनुष्य का जीवन बड़ा ही बेशकीमती है, मूल्यवान है, अनमोल है और यह अनमोल जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से पके हुए फल डाली से टूटकर गिर जाता है तो पुनः उस डाली में नहीं लगता, वैसे ही यदि इस मनुष्य जीवन से हम चूक जाएंगे, इस मनुष्य जीवन को खो देंगे तो पुनः मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज सुंदर जीवन मिला हुआ है तो इस जीवन को पाकर हमें अच्छा काम कर लेना चाहिए, इस मनुष्य जीवन का हमें फ़ायदा उठा लेना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।